बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं अयाज अहमद। आज बेटा हम फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। एनर्जी की अगर बेटा डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क करने की एबिलिटी रखती है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इनमें से मैंने सिर्फ 3 का नाम लिखा है। पहली जो है टाइप बेटा वो है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और तीसरी मैग्नेटिक एनर्जी है। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो रिलेट करता है मैकेनिकल एनर्जी से। तो मैकेनिकल एनर्जी की बेटा अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, हर वो बॉडी जो पोजीशन में है या मोशन में है उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को 2 बेसिक टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन का नाम है काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर थ्योरेटिकल डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन है हर वो सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, डिस्टेंस कवर कर रहा हो या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो या अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी जाती है ड्यू टू मोशन। इसके बारे में बेटा आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। लेकिन बेटा याद रखिएगा ये पोजीशन किसी स्पेसिफिक फील्ड में होना बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं इसका कंपैरिजन करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये बात आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोशन। लाइक अगर लीनियर मोशन है तो उसके लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है। अगर एक बॉडी अपने एक्सिस की स्पिन कर रही है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है तो उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन विदाउट रोटेशन। ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस के गिर्द बेटा स्पिन नहीं करना चाहिए, जस्ट लीनियर मोशन होनी चाहिए। तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है हाफ mv²। इस रिलेशन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये जो v का स्क्वायर है बेटा इसको v.v की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसकी एग्जांपल है आपके पास लाइक कार है मूविंग ऑन अ रोड। जब एक कार एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ रोड के ऊपर मूव कर रही होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह अगर हम सीलिंग फैन की बेटा बात करें तो सीलिंग फैन के अंदर रोटेशनल मोशन है, स्पिनिंग मोशन है। इस रोटेशनल और स्पिनिंग मोशन की वजह से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है हाफ I⍵²। यहां पर अगर I की बात की जाए तो बेटा इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ये शेप पे डिपेंड करता है। और जो ओमेगा है इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं।